वन क्या आपको भी इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। डोंट वरी गाइस, मैं आप लोग को एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है आप लोग के पास, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट। जैसे मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप लोग करते हो तो आपको मिलता है एफ डैश एक्स, राइट। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो आपको क्या मिलेगा? वही ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम मुझे फंक्शन को एक स्टेप आगे बढ़ाना है तो हम लोग को करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, लेकिन उसी डिफरेंशिएशन का आपको उल्टा आपको फंक्शन चाहिए तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन दे रखे हैं, यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन जो दे रखे हैं ये आप लोग को डेरिवेटिव दे रखा है। तो ये जो फंक्शन डेरिवेटिव हमें ऐसे पता करना, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, राइट। तो कॉस किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का, ठीक है। तो आपको जो आंसर है वो आपको ना, जो आपने फॉर्मूला आपको पता है, जो भी आपको फॉर्मूला पता है उससे रिलेटेड आपको उन्हीं फार्मूला का यूज़ करके आपको क्या पता करना है? फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। ये जो cos 2x है, मतलब जो भी यहाँ पे जो फंक्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? आपको डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूलाज पता है उनका ही यूज़ करके हमें क्या पता करना है? ओरिजिनल फंक्शन को पता करना है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि साइन 2x है सपोज, ठीक है। साइन 2x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है भैया? 2 cos 2x। कैसा आया? हम लोग इसके अंदर लगाएंगे क्या? चेन फार्मूला। क्या लगाएंगे? चेन फार्मूला। चेन फार्मूला क्या कहता है? पहले आप लोग करो पावर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर आप लोग करो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर आप लोग करो ट्रिग्नोमेट्री का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी एंगल का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर हम लोग करेंगे एंगल का, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कोई पावर तो दे नहीं रखी थी, यहाँ पे 2 3 4 5 6 कोई पावर तो थी नहीं, तो हम लोगों ने पावर को स्किप कर दिया। फिर हमारे पास क्या फंक्शन है? यस फंक्शन है। क्या फंक्शन है भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया? कॉस। कॉस एक्स है ना, लेकिन यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे भी 2x आ गया, ठीक है। फिर हम लोग किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? एंगल का। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भैया? 2। क्या होगा? 2। 3x का क्या होगा? 3, ठीक है। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? nx n-1। तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया? 2 cos 2x। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? हाफ साइन 2x। मुझे मारा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x का हाफ साइन 2x। तो ये तो मैंने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से पता कर लिया, मुझे पता चल गया, मतलब बिना इंटीग्रेशन करे मुझे पता चल गया कि cos 2x का ओरिजिनल फंक्शन क्या है? हाफ साइन 2x ओरिजिनल। लेकिन इसमें बोला है कि हमें इसका एंटी डेरिवेटिव भी लिखना है। हमें आंसर तो पता चल गया, लेकिन इसने बोला हमें एंटी डेरिवेटिव भी लिखना है। तो हम लोग एंटी डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? cos 2x dx ना। cos हमें पता है साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x, तो sin 2x, ठीक है। अब जो भी एंगल है cos के अंदर, जो भी एंगल है वो क्या है? एक लीनियर है। क्या है? एक लीनियर। अगर ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल लीनियर होता है तो एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड में भेज देते हैं। क्या करोगे? डिवाइड में भेज दोगे। तो कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? साइन 2x। एंगल क्या है? लीनियर, तो जो भी लीनियर है उसको हम लोग क्या भेज देंगे? डिवाइड में। तो क्या होगा? साइन 2x/2 प्लस का c। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² प्लस का 4x³ मुझे देखकर पता लग रहा है कि ये x³ का डिफरेंशिएशन है 3x² और 4x³ जो है x4 का डिफरेंशिएशन होता है भैया 4x³। तो इसका आंसर मुझे देख के तो पता लग गया कि x³ प्लस 4x x4 होगा, सॉरी x³
प्लस का x4 होगा। देखकर तो मुझे पता चल गया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, ठीक है। लेकिन अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 3 जो भी देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर f(x) प्लस माइनस gx dx दे रखा हो तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो f(x) है, f(x) dx को हम लोग अलग लिख सकते हैं, प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी कोफिशिएंट है, जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी कोफिशिएंट है, तो उस कोफिशिएंट को आप लोग बाहर निकाल लेते हो और फिर आप इंटीग्रेशन कर देते हो f(x) dx का, ठीक है। जो भी अगर कोई भी कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को आप लोग बाहर निकाल लेते हो और जो भी आपका फंक्शन है उसको आप लोग इंटीग्रेट कर देते हो और आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास 3x² प्लस का 4x³। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, x² प्लस 4 है, यहाँ पे देखो 4 को हमने बाहर निकाला, x³ dx। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3। x³ का क्या होता है? x4/4। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आएगा? x³ प्लस x4 प्लस का c। दिस इज द आंसर। ये आप लोग का आंसर है, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से तो हमने पहले पता कर लिया था कि 3x² जो डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब x³ का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 3x² होता है और x4 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? 4x³। अगर आपको ये समझ नहीं आया ना कि x² x³/3 कैसे हो गया, तो आप लोग मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था x की पावर n है, ठीक है। तो इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, जैसे कि x³ है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁴ अपॉन 4 प्लस का c। x5 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x5 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x6/6 प्लस का c, ठीक है। जो भी पावर है उसमें भैया एक ऐड कर दो, 1 प्लस कर दो, और जो भी प्लस कर रहे हो, जो भी नंबर आया हो प्लस करके, वही आप लोग नीचे डिवाइड कर दो, प्लस का c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 1/x x नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 1/x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस c, ठीक है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाया था। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या है? log 1x प्लस c, ठीक है। ये आपको एंटी डेरिवेटिव होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं चाहती हूँ आप लोग इंटीग्रेशन को बिल्कुल बेसिक से समझो, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है वो नॉट कि आपका बोर्ड में यूज़ हो रहा है, ना आपका CUT में यूज़ हो रहा है। बोर्ड और CUT में तो यूज़ हो ही रहा है, वो आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल पर भी यूज़ हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। और आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को कर लो फॉलो। थैंक यू एवरीवन।